हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, आज का वचन जो भाई बहनों के बीच में जाए वो उनकी आत्मिक आंखें खोले पिता परमेश्वर। तो आज का वचन जो है वो परमेश्वर के राज्य के लिए हम आप लोग के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मकसद यही कि परमेश्वर की राज्य बढ़े और उसकी शिक्षाओं को सही तरीके से, सही बातों को समझ सकें, उसके वचनों को गहरे भेद के साथ आप समझ सकें। क्योंकि आज मसीहत में बहुत सी ऐसी शिक्षा हैं जो आ चुकी हैं, जो गड़बड़ी की हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम अब खरी बातों पर मन लगाओ, क्योंकि जो लोग खरी बातों और खरी शिक्षाओं पर मन लगाते हैं वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। बाइबल में ये भी लिखा है, बहुतों लोग खुजली वाले उपदेशक जो कानों को भाता है उसे बटोर लेंगे। इसलिए भाइयों, आप खरी बातों और खरी शिक्षाओं पर चलो, खुजली वाले उपदेशकों से बच के रहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन यूहन्ना 9 अध्याय 35 वचन, यूहन्ना 9 अध्याय 35 वचन में जो बातें मैंने पहली वीडियो में बताया था, जन्म के अंधे का दृष्टांत, तो उसका दूसरा हिस्सा था आत्मिक अंधापन। आज बहुत से लोग आत्मिक अंधेपन के शिकार हैं, क्योंकि वो आत्मिक अंधापन जो उनकी आत्मा में अंधकार है, जिससे, और अंधकार क्यों है? क्योंकि उनको जो ज्ञान है उस ज्ञान के कारण उनका जीवन अंधकार है, क्योंकि उनके अंदर मसीह का ज्ञान नहीं है। अगर उनके अंदर मसीह का ज्ञान होता तो मसीह की ज्योति उन पर प्रकट होती। इसलिए भाइयों, आप लोग समझिए, इस सब बातों को हम रखेंगे और हम वचन को पढ़ेंगे। देखो, 9 अध्याय में जब हमने पढ़ा था तो एक जन्म का अंधा मंदिर से यीशु छिपकर निकला और जाते हुए देखा, और देखने के बाद यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। उसके चेलों ने पूछा, इसने पाप किया, इसने माता पिता ने पाप किया? यीशु ने कहा, इसलिए अंधा जन्मा क्योंकि इससे परमेश्वर के काम प्रकट हो। परमेश्वर कुछ बर्तन को आदर के लिए, कुछ बर्तन को अनादर के लिए। अगर आपकी वजह से परमेश्वर के काम प्रकट हो रहे हैं तो आप खुश हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है अपने काम को प्रकट करने के लिए। इसलिए भाइयों, अगर परमेश्वर आपको चुनता है तो आप खुश होइए, खुश होइए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने राज के लिए तुमको चुना है। उसके बाद देखते हैं, वो फरीसियों के पास जाता है। फरीसी उससे पूछते हैं कि कहते हैं, तू कैसे चंगा हुआ? तो उसने बताया कि यीशु नामक ने एक मिट्टी सान कर मेरी आंखों पर लगाया और मैं देखने लगा। सिलों के कुंड में जाकर धोया और देखने लगा। इस सब बातों को देखते देखते फिर से जांच पड़ताल करते हैं। उसके माता पिता को बुलाते हैं, तो उसके माता पिता से पूछा जाता है। तो उसके माता पिता कहते हैं, वही से आना है, तुम उसी से पूछ लो। तो उससे पूछा जाता है, तो उसने बड़ी बड़ी बातें, गजब गजब की बातें जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर बोलता है। परमेश्वर जो बातें उसे प्रकट किया वो बातें बोलता है। क्या कहता है कि यहाँ से 31 वचन में पढ़ेंगे, 9 का 31 में यूहन्ना का। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, उसकी इच्छा पर चलता हो, तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी जन्म के अंधे की आंखें खोली हैं। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी न कर सकता था। ऐसी ऐसी बातें उसने लोगों के सामने, उस फरीसियों के सामने, यहूदियों के सामने रखी, और वो लोग ऐसे सुनते रह गए। तब उन्होंने उसे मंदिर में से निकाल दिया। तब जब उसने मंदिर में से फरीसियों ने निकाला, तब यीशु को पता चला, तब यीशु गया। तब 35 वचन में क्या कहता है, यूहन्ना 9 अध्याय 35 वचन में, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है?
क्या कहा? क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? यीशु ने कहा उस अंधे से जो चंगा हो गया था, क्योंकि अभी वो यीशु को देखा नहीं था, लेकिन यीशु जब मिला तो ये बातें उससे कही और वो नहीं जानता था कि यही मुझे चंगा किया है, लेकिन आगे के वचनों में यीशु मसीह खुद बताता है। तो उसने क्या कहा? परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। यहाँ यीशु मसीह अपने बारे में कहा कि परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। तब उसने उत्तर दिया, यानी जो चंगा हो गया था अंधा, उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? क्वेश्चन पूछा। तब यीशु ने कहा, क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और तेरे साथ बातें कर रहा वही है। तब यीशु मसीह ने उसके सामने अपने आप को प्रकट किया कि तूने उसे देखा और जो तुझसे बातें कर रहा है मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। उसने क्या कहा? हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि इतने बड़े काम को उसने देखा। देखो यहाँ पर्पस क्या है। जब अंधे को चंगा किया, हम जब 8 अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, 8 अध्याय 58 वचन को हम पढ़ेंगे एक बार, तब क्लियर होगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। यीशु ने इस बात को जब कहा तो फरीसियों को गुस्सा आया। तब उसने पत्थर निकाल मतलब मारना चाहा। यीशु छिपकर मंदिर से बाहर आ गया। तो यहाँ यीशु मसीह जब अपने आप को वहाँ प्रकट कर रहा था तो उनकी आंखें हो चुकी थी बंद, जिसे कहते हैं आत्मिक आंखें। वो मूसा की किताबों को तो पढ़ते थे, वो पुराने नियम को तो पढ़ते थे, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें बंद हो चुकी थी। वो उनके अंदर ज्ञान की बातें तो थी, लेकिन जिस ज्ञान की बातें यीशु मसीह कर रहा था और जिस बातों को वो प्रकट करना चाह रहा था, उसने अंधे को चंगा ही नहीं किया। वहाँ पर उन लोगों के और अपने चेलों को ये दिखाना चाहता है कि जो ये कहते हैं कि हम देखते हैं, ये अंधे हैं, और जो कहते हैं कि हम देखते हैं, ये लोग अंधे हैं, क्योंकि इनके आँखों में क्या पड़ गया है? पर्दा पड़ गया है। ये देखना नहीं चाहते। इस फिर से इतने बड़े चमत्कार, यानी इतने बड़े बातों को, जो अंधे को चंगा कर दिया यीशु मसीह, उस समय जब लाइलाज बीमारी थी, इसका कोई इलाज नहीं होता था, उस समय जब इसको चंगा किया, इतने बड़े काम को देखकर, तब पर भी शास्त्री फरीसी ने विश्वास न किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके आंखों पर क्या पड़ गया था? पर्दा पड़ गया था। आगे बढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, 39 वचन, मैं इस जगत में न्याय के लिए 38 वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। क्या किया? उस जो अंधा चंगा हो गया था, यीशु मसीह को प्रणाम किया, क्योंकि उसने विश्वास किया कि यही मुझे चंगा किया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, वो उसके सिवा और किसी को दंडवत नहीं करता। आगे बढ़ेंगे। 39 वचन, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। क्या कहा? जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। अब इस बात को यीशु मसीह क्यों कहा? इस बात को यीशु मसीह इसलिए कहा कि जो देखते हैं, शास्त्री फरीसी देखते हुए भी परमेश्वर के काम को नहीं देख रहे थे, और यीशु मसीह को कह रहे थे, वह कहाँ से आया है? हम तो मूसा को जानते हैं, वह कहाँ से आया है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते थे कहाँ से आया है, जो कि वह आया था परमेश्वर की ओर से। लेकिन इन्होंने उसे देखना न चाहा, क्योंकि उनके आंखों पर क्या पड़ गया था? पर्दा पड़ गया था। और क्या कहा था? यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे हो ना, क्या हम जो फरीसी उसके साथ, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं?
जो उसके साथ फरीसी थे, खड़े हुए थे, तो उसने क्या कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? यदि तुम अंधे हो तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। क्या कह रहा है? तुम अंधे होते तो, देखो ये आत्मिक बातें हैं, ये आपको आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं, ये शारीरिक अंधापन की बात नहीं हो रही है, यहाँ आत्मिक अंधेपन की बात हो रही है। यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। किसमें? जो मूसा का ज्ञान था, हम मूसा आया और परमेश्वर की ओर से, मैं भी आया परमेश्वर की ओर से। व्यवस्था पर कोई धर्मी न ठहरेगा, व्यवस्था पर कोई धर्मी न ठहरेगा, क्योंकि वो शरीर के अनुसार था, लेकिन यीशु मसीह किसके अनुसार है? आत्मा के अनुसार। इसीलिए लिखा गया है, शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलो। हमको आत्मा के चलाए चलना है, इसलिए हमारी आत्मिक अंधापन को दूर करना है। अगर हमारी आत्मिक अंधापन दूर नहीं होता तो हम मसीह में होकर भी नाश हो सकते हैं। इसलिए भाइयों, बातों को समझो। क्या यदि तुम अंधे हो तो पापी न ठहरते? अपने ज्ञान में तुम अंधे हो, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान तुम लोगों से कहीं बढ़कर है, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। कहने का मतलब, पिछले जो शास्त्री फरीसी थे मूसा की बातों को चलते थे, दशवांश को देते थे, खतना कराते थे, हर एक चीज़ों को मानते थे। वो कहते थे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। जैसे एक आदमी आया जो धनवान था, उसने कहा मैंने दशवांश दिया है, सब कुछ दिया है, तो क्या मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश? उसने क्या कहा कि तू अपने धन को कंगालों को बांट दे, तब परमेश्वर के राज में प्रवेश कर पाएगा। वहाँ यीशु मसीह उनकी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है। तो ये लोग ज्ञान में इतने अंधे हो चुके थे, ज्ञान में इनको ज्ञान इतना हो चुका था, ज्ञान में अंधे हो चुके थे, ज्ञान में इतने अंधे हो चुके थे कि यीशु मसीह को पहचान ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो नहीं देखते। क्योंकि अगर हम पिछले वचनों में पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका में, तो उसने कहा कि नए कपड़े का पैबंद पुराने में नहीं लगाया जाता, और नया दाखरस पुरानी मटकों में नहीं भरा जाता। नई दाखरस नई मटकों में भरा जाता है, फिर बाद में पुरानी दाखरस को मिला दो तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन पहले नया उसके अंदर डालो, नया ज्ञान डालो, नई बातें उसके अंदर डालो, परमेश्वर की शिक्षाओं को उसके अंदर डालो, फिर पुरानी बातों को बोलोगे तो धीरे धीरे कर कर उसको समझ सकता है। अगर डायरेक्ट हम पुराने नियम को समझाएंगे, उसके पास बहुत से क्वेश्चन, बहुत से प्रश्न ऐसे खड़े हो जाएंगे जो भटक सकता है। तो इस बातों को समझो, यहाँ आत्मिक अंधेपन की बात हो रही है, तो समझो। दूसरा कुरिन्थियों 4:3 पढ़ लेंगे। क्या लिखा है? परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वाले ही के लिए पड़ा है। अब यहाँ बात समझो, जब यीशु मसीह उस अंधे को चंगा किया तो वो जो शास्त्री फरीसी थे उन्होंने देखा, जब उन्होंने इन सब चीज़ को देखा तो उनकी आंखों पर क्या पड़ा था? पर्दा पड़ा था। तो पौलुस क्या कहता है? परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वाले ही के लिए पड़ा है। किसके लिए पड़ा है? नष्ट होने वाले के लिए। अगर उनके ऊपर पर्दा पड़ा था तो नष्ट होने वाले थे। आज अगर सुसमाचार सुनकर किसी के ऊपर पर्दा पड़ा है तो नष्ट होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह जब न्याय करेगा तो रैप्चर के दिन जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो नष्ट होने वाले में गिने जाएंगे। इसलिए भाइयों, सचेत रहो, जागते रहो, परमेश्वर के वचन को मनन करो और सही तरीके से समझो, क्योंकि खरी बातों को समझना आज हमें ज़रूरी हो गया है। आप बाइबल को ज़्यादा महत्व करिए, बाइबल के वचनों को ज़्यादा महत्व करिए। शैतान का यही प्लान है कि आपके अंदर उसके वचन को न जाने दिया जाए, लेकिन आप अगर ज़्यादातर वचनों में बिताएंगे तो आपकी आत्मिक आंखें खुलती जाएंगी, और एक आत्मिक आंखें जब खुल जाएंगी तो परमेश्वर का वचन, हर एक वचन आपको समझ में आने लगेगा। इसलिए भाइयों, अपना ख्याल रखिए और परमेश्वर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद रहो। इस वचन के द्वारा आज हम इस वीडियो पर समाप्त करते हैं।
और जो भाई बहन इस वीडियो को देखे हैं उसको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और इसी अनुसार हम आगे भी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग इस वचनों को समझ सकें। तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आज का वचन जिस भाई बहन के पास जाए उनकी आंखें खुल चुकी हों यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर, ये शिक्षा उनके जीवन में उनकी आत्मिक आंखें खोलने में मदद करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू बुद्धि देता और समझ देता है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह की, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।